जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्या महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का हाल वही हो जाएगा जो यूपी में मायावती की बीएसपी का हो गया है? क्या पीडीपी भी बीएसपी की तरह वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? कहीं ऐसा न हो जाए कि महबूबा मुफ्ती की एकला चलो नीति पीडीपी के वजूद पर खतरा बन जाए, क्योंकि यूपी में आज बीएसपी के साथ भी यही हो रहा है, जहां मायावती की एकला चलो नीति की वजह से पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी नेता छोड़कर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो रहा है और पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिक्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो पीडीपी को कहां ले जाना चाहती हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। साल 2014 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद अगर पीडीपी के पॉलिटिकल प्रदर्शन पर बात करेंगे तो उसका प्रदर्शन लगातार गिरता रहा है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी ने 28 विधानसभा की सीटें जीती थी और 3 लोकसभा की सीटों पर कब्जा किया था। उस वक्त पीडीपी को कुल वोट शेयर का 22.9 यानी 23% वोट हासिल हुए थे। दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी थी, जिसे 23.2% वोट मिले थे। तीसरी और चौथी बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थी, जिनको क्रमशः 21 और 18.2% वोट शेयर हासिल हुआ था। इन परिणामों के बाद साल 2014 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चलाई, लेकिन साल 2018 में अनबन की वजह से गठबंधन सरकार टूट गई और महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। उस वक्त राजनीतिक पंडितों का मानना था कि गठबंधन पीडीपी के लिए दूरगामी तौर पर एक बड़ी गलती साबित हो सकता है, और हुआ भी वही। साल 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम पीडीपी और महबूबा मुफ्ती दोनों के लिए एक बड़ा झटका थे। साल 2014 में 22.9% वोट और 3 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने वाली पार्टी 2.3% वोट और 0 सीट पर खिसक कर आ गई। पार्टी के वोट शेयर में सीधे 20% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बीजेपी का वोट शेयर साल 2014 के मुकाबले करीब 2 गुना हो गया, यानी 23 से बढ़कर 46% पर पहुंच गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले सुधरा, लेकिन ये उतना नहीं है कि साल 2024 विधानसभा चुनाव में पार्टी शीर्ष पर पहुंच जाए। साल 2014 के मुकाबले 14% कम है। पीडीपी का लगातार गिर रहा प्रदर्शन उसके वजूद पर आकर खड़ा हो गया है। जानकारों का मानना है कि साल 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने से पीडीपी पर बीजेपी का बी टीम होने की तोहमत लग गई है। जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से घाटी में जहां पीडीपी मजबूत थी, वहां का वोटर खिसक कर या तो कांग्रेस पर चला गया है या फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, और महबूबा अपने दामन पर लगे दाग धोने में लगी हैं। बावजूद ये परसेप्शन चेंज नहीं हो रहा कि पीडीपी बीजेपी की मददगार पार्टी नहीं है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने दूसरी मंजिल तलाश ली है। पीडीपी के वजूद के लिए दूसरा झटका महबूबा मुफ्ती का एकला चलो नीति है। जहां पार्टी को समान विचारधाराओं वाली पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, वहीं उनका अकेले चुनावी रण में उतरना कई सवाल खड़े करता है। बीएसपी की ही तरह पीडीपी पर भी बीजेपी की बी टीम का परसेप्शन मजबूत होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों में एक संदेश जा रहा कि अकेले चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी का उद्धार नहीं बल्कि बीजेपी का कल्याण करने में महबूबा मुफ्ती जुटी हैं। वो वोट पाने के लिए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का वोट काटने के लिए लड़ रही हैं, यानी उन्हें वोट कटवा पार्टी के तौर पर देखा जाने लगा है। महबूबा ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। इसके पीछे उन्होंने बहुत सारा अपना पिछला तर्क दिया है। इस पर राजनीति के जानकारों का मानना है कि महबूबा की पार्टी की लगातार खराब होती स्थिति इसके पीछे वजह है। उनका नाम बीजेपी के साथ जोड़ा जाना भी एक कारण है। पार्टी और उन्हें पता है कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरी तो वही हश्र होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। लिहाजा पार्टी अपने सबसे बड़े नेता के इमेज पर टेंट ना लगे, इसलिए उन्हें चुनाव से दूर रख रही है। हालांकि बेटी इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर के बिजबेहरा से चुनावी मैदान में हैं और पार्टी की चुनावी कमान भी उन्हीं के हाथ में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इल्तिजा पार्टी पर लगे तोहमत को कैसे धो पाती हैं और पार्टी को बुरे दौर से कैसे निकाल पाती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।